भारतवंशी लाल ने एक बार फिर से कुछ ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आप उन्हें सलाम करेंगे। मिडिल ईस्ट के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा पैदा किए गए अनाथ बच्चे अब ब्रिटेन में गोद लिए जाएंगे। ऋषि सुनक सरकार ने सभी को चौंकाते हुए इन अनाथ बच्चों के लिए फैसला लिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन अब तक इन आतंकियों के बच्चों को अपने देश में लेने से साफ इनकार करता रहा है, लेकिन हाल ही में खबर सामने आई है जिसके तहत ब्रिटेन चुपके चुपके से सीरिया के अनाथ कैंप से 10 अनाथ बच्चों को अपने देश ला रहा है, जिनके पिता आतंकी थे, मार दिए गए और मां भी या तो मारी जा चुकी है या फिर लापता है। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार का यह काम बिल्कुल चुपचाप हो रहा है ताकि उनके लोगों में किसी भी प्रकार की नफरत ना फैले। 2014 के आसपास आईएसआईएस के आतंकियों से निकाह के लिए ब्रिटेन की कई लड़कियां सीरिया और इराक चली गई थी। 2019 में इस संगठन का खात्मा हो गया, तब से सैकड़ों महिलाएं और बच्चे सीरिया के कैंप्स में कैद है। इस्लामिक स्टेट एक चरमपंथी समूह है जो साल 2013 के दौरान अलकायदा संगठन से टूटकर बना था। कुछ ही दिनों में अपने खूंखार कारनामों के चलते इसे दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर आतंकवादी ग्रुप माना जाने लगा। इसी दौरान एक अजीब खबर सामने आई, युवा लड़कियां भी आईएसआईएस से जुड़ रही है। इनमें से ज्यादातर ब्रिटेन और यूरोपियन देशों की मॉडर्न ख्यालात वाली लड़कियां थी जो आधुनिक सोच रखती है। फिर एकाएक क्या हुआ कि वे सीरिया जाकर एक चरमपंथी गुट में लगभग गुलाम की जिंदगी जीने लगी। इसके पीछे आतंकियों की लंबी चौड़ी रणनीति काम करती है। इस पूरे रणनीति पर एक फिल्म द केरल स्टोरी बनी है जिसकी चर्चा हाल ही में काफी की गई थी। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आई जो सीरियाई कैंपों में रह रही पूर्व आईएसआईएस लड़कियों से बातचीत पर आधारित है। यह दावा करती है कि कट्टरपंथी संगठन लड़कियों को फंसाने के लिए कई तरीके अपनाता था। वो ऑनलाइन इस तरह के वीडियोस डालता जिसमें युवा लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हो या मजहबी नियमों का पालन कर रहे हो। यह इस तरह के होते कि कम उम्र की लड़कियां अक्सर आकर्षित हो जाती। कई बार इस्लामिक स्टेट की सोच वाले लोग शहरों में आम लोगों के बीच घुलते मिलते और लड़कियों से प्यार का नाटक रचते। पूरी तरह से झांसे में आ चुकी लड़कियों को इस्लामिक स्टेट की सोच में ढाल लिया जाता। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड पॉलिटिकल वायलेंस ICSR के मुताबिक चरमपंथी गुट लड़कियों को बेहद मजबूत बनाने के झूठे वादे भी करता था। जैसे अमेरिकी राज्य अल्बामा की रहने वाली हुडा मुथाना छोटी उम्र में घर छोड़कर सीरिया भाग गई। बाद में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वीडियो देखकर उन्हें लगा कि इस्लामिक स्टेट ही औरतों की सच्ची मजबूती कर सकता है। बाद में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वीडियो देखकर ही उन्हें लगा कि इस्लामिक स्टेट ही औरतों को सच्ची मजबूती दे सकता है, इसलिए वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। इसी तरह से ब्रिटेन की समीमा बेगम अच्छी लाइफस्टाइल के लिए इस्लामिक स्टेट भाग गई थी। काफी बाद में सीरिया के शरणार्थी कैंप में रहते हुए समीमा ने जो बातें बताई उसने दुनिया को हिला दिया था। समीमा ने 4 सालों में 3 बच्चे खो दिए और उसे यौन गुलाम बनाकर रखा गया था। ऐसा लगभग सभी के साथ होता था। बहुत सी युवतियां धार्मिक वजहों से गुट से जुड़ने लगती थी। असल में वेस्ट बाकी मामलों में तो काफी आगे निकल गया, लेकिन वहां के तौर तरीके ऐसे हैं जो अक्सर लोगों को अकेला बना देते हैं। ऐसे में अगर कोई धार्मिक संगठन उन्हें सेंस ऑफ पर्पस या जीने का मकसद जैसा कुछ देता दिखे तो वहां के लोग फटाफट उस तरह आकर्षित होने लगते हैं। कुछ यही चीज इस्लामिक स्टेट के मामले में भी हुई। युवतियां और खासकर माइनर युवतियां इस तरफ जाने लगी। लगभग सभी जगह एक ट्रेंड दिखा। युवतियां कुछ महीने पहले किसी चरमपंथी सोच वाले पुरुष के संपर्क में आई और सोच बदलने लगी। देखा गया कि अक्सर सीरिया भागने से पहले वे अपना पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लेती थी। इस पर ICSR की स्टडी कहती है कि यूरोप की जितनी महिलाओं ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया उनमें से लगभग 20% ने जाने से कुछ ही पहले धर्म बदला। लड़कियां अक्सर किसी न किसी लड़ाके की पत्नी बनकर आती, फिर वक्त के साथ वे स्लेव बना दी जाती। खाना पकाने, बच्चों की देखभाल जैसे कामों के लिए भी उनकी जरूरत थी। एक और बात देखी गई कि गुट अक्सर सुसाइड बॉम्बिंग के लिए युवकों नहीं बल्कि युवतियों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि माना जाता था कि यौन सुख देने, घरेलू काम और फ्यूचर लड़ाके तैयार करने के अलावा उनकी कोई खास जरूरत दुनिया में नहीं है। लगभग सभी के साथ बदसलूकी, मारपीट और बलात्कार हुआ करता। एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भी उत्तर पूर्वी सीरिया के कई कैंपों में ऐसी महिलाएं
और उनसे जन्मे बच्चे रह रहे हैं। आतंकी होने का ठप्पा लग जाने के कारण कोई भी देश इन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। इनसे बात करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने माना कि महिलाओं के पास वहां मानवाधिकार जैसी कोई चीज नहीं थी। उनकी जबरदस्ती शादियां होती, जबरन बच्चे पैदा करवाए जाते और जबरन ही सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता। पश्चिम की महिलाओं के साथ यह ज्यादा होता था। उन्हें हंसने बोलने की छूट तो नहीं ही थी। अगर गलती से भी वे किसी पुरुष का विरोध करती तो सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते थे। 2014 के करीब ISIS बेहद खूंखार आतंकी संगठन था। इसने सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में अपना अलग देश और शासन बनाया। बाद में दुनिया के कई देशों ने मिलकर इस संगठन का करीब करीब खात्मा कर दिया। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में इसके कुछ आतंकी जरूर बचे हैं, लेकिन बतौर संगठन अब इसका वजूद नहीं के बराबर है। बहरहाल अब ISIS हाईली एक्टिव था तो इसके आतंकियों से शादी के लिए यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की लड़कियां सीरिया और इराक चली गई थी। ज्यादातर या तो मारी गई या फिर लापता है। कुछ सीरिया के कैंप्स में मौजूद है। कुछ महिलाओं और बच्चों को इनके देश वापस ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि फ्रांस ने कथित तौर पर अपने 160 नागरिकों को देश बुला लिया है। इनमें 50 महिलाएं भी शामिल है। इसी तरह जर्मनी करीब 100 बच्चों और महिलाओं को वापस ले चुका है। अमेरिका इस मसले के स्थायी समाधान की बात करता है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं है कि उसने क्या कदम उठाए हैं। अब पहली बार यह बात सामने आ रही है कि ब्रिटिश महिलाओं से जन्मे बच्चों को देश वापस बुलाया जाएगा। पहले उन्हें अनाथालय में रखा जाएगा और फिर एक प्रोग्राम के तहत उन्हें गोद लिया जाएगा। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं सीरिया में मौजूद ISIS रिफ्यूजी कैंप्स में मौजूद बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं उसका असर इन पर पड़ेगा और भविष्य में भी दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। सीरिया के अल होल कैंप्स में अक्सर जानलेवा बीमारियां फैलती रहती है। सीरिया के डिटेंशन और रिफ्यूजी कैंप्स में 38 ब्रिटिश बच्चे हैं। इसके अलावा 21 महिलाएं हैं। इन कैंप्स में जन्मे 2 बच्चों को पिछले साल ब्रिटेन लाया गया था। इनकी काउंसलिंग की गई और अब जल्द ही कोई कपल इन्हें अडॉप्ट कर लेगा। खास बात यह है कि बच्चों को गोद लेने वाले लोगों को साफ तौर पर यह बताया जाएगा कि इन बच्चों का जन्म कहां और किन हालातों में हुआ और इनकी परवरिश कैसे हुई। अगर सीरिया के कैंप्स को बंद नहीं किया जाता तो यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। जिन लोगों या बच्चों को देश वापस लाया जा रहा है उन पर पैनी नजर रखनी होगी। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि वो इस मामले में हर केस को अलग अलग देखेगी। तो ऋषि सुनक द्वारा लिए गए इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।